ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 10 और प्रयार संख्या 143। तो गोविंद जो हैं उनके गुरु भाई हैं। ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए उनको भेजा है और भगवान कह रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से, लेकिन जो है गुरु का जो सेवक है वो मेरे लिए सदैव आदरणीय है। कैसे ऐसा हो सकता है कि वो मेरी निजी सेवा करे? तो इसी कॉन्टेक्स्ट में भगवान ने ये बोला है कि गुरु का सेवक मेरे लिए सदा आदरणीय है। ताहारे आपन सेवा कराई तेना योयाय, गुरु आज्ञा दिया छेन की करी उपाया। अतएव यह उचित नहीं होगा कि गुरु का सेवक मेरी निजी सेवा करे। फिर भी मेरे गुरु ने यह आदेश दिया है तो मैं क्या करूं? गुरु का आदेश भी है। और कई बार देखिए, हम लोग साधारणतः तो किसी से सेवा नहीं लेते हैं। भक्त का प्रयास ये होता है कि वो सेवा करे, लेकिन फिर भी हमने कई बार देखा है कि सेवा लेना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम कोई सेवा कर रहे हैं इसलिए कोई व्यक्ति कोई सेवा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप माना यदि किसी फेस्टिवल के अंदर आप कीर्तन सेवा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब लोग अपना अपना प्रसाद बनाएं, फेस्टिवल में अपनी अपनी रोटी बनाएं और फिर जो आके कीर्तन में बैठें। ये कोई व्यक्ति सबकी रोटी बनाए और हम कीर्तन में बैठें, वो कीर्तन की सेवा का आनंद ले और हम प्रसाद की सेवा का आनंद लें। इस प्रकार से कई बार हम देखते हैं भक्त जो है सेवा लेने से बिल्कुल ही मना कर देते हैं और इससे बड़ी विकट समस्या हो जाती है। हाँ, तो जो है सेवाओं का मैनेजमेंट ऐसे होता है कि एक व्यक्ति है ना, जैसे हम किसी उत्सव में भी जाते हैं तो हम ऐसा नहीं करते कि कोई व्यक्ति कंटिन्यूसली ऐसी सेवा कर रहा है जिसमें वो श्रवण ही ना कर पाए, है ना। कई बार ऐसा देखा गया, ऐसा हो जाता है। कोई यात्रा गई है, उसमें कोई व्यक्ति बेचारा 5 दिन कुकिंग ही कर रहा है, हाँ, वो बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है। तो सेवाओं का मैनेजमेंट इस प्रकार से किया जाता है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य कर पाए और एक दूसरे की मदद कर पाए। एक दूसरे की मदद हम लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ले लेना चाहिए। ना लेने से कई बार ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप सेवा लेते नहीं हैं, फिर अपनी भी सेवा ढंग से नहीं कर पाते हैं कि मैं ही सारा काम करूँगा क्योंकि मैं किसी की सेवा नहीं लेता हूँ। तो इसलिए जनरली हम सेवा नहीं लेते हैं, लेकिन यदि हम किसी सेवा में हैं, ऐसे में हम सेवा ले सकते हैं, यही सोच के कि ताकि मैं अपनी सेवा अच्छे से कर पाऊँ। यदि मेरे पास कोई सेवा नहीं है माना, तो फिर हमें कोशिश करना चाहिए हम फिर क्यों सेवा लें, फिर हमें सेवा करने के बारे में सोचना चाहिए। तो बड़ा इन चीज़ों में हमें सतर्क रहना चाहिए। कहीं हम अपने आराम के लिए तो सेवा नहीं ले रहे हैं, कहीं हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तो सेवा नहीं ले रहे हैं, या क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं सेवा लिए जा रहा हूँ। जैसे हमें सोचना चाहिए, कांग्रीगेशन में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हम उसको अपना हक समझने लगते हैं। जैसे कि कई भक्त जो है दूसरों का, मैंने पहले ही बताया था, घर शिफ्टिंग में लगे रहते हैं। कई लोग सब्जियां लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो हमें सोचना चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैं सेवा लिए ही जा रहा हूँ और मैं सेवा कुछ कर नहीं रहा हूँ। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य सेवा करना है, और सेवा हम जैसे हमने बताया तभी लेते हैं जब हम सेवा कर भी रहे होते हैं, ताकि हम अपनी कर पाएँ, वो ये वाली करें, वो ये वाली करें, इस प्रकार से चलता रहे। लेकिन दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तो ये कि हम सेवा ही लेते रहें, दूसरा ये कि हम सेवा लेने से बिल्कुल मना कर दें। दोनों ही थोड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। बेहतर ये है कि हम सेवा करें और कोई सेवा अगर कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट भी कर लें। और यदि कोई व्यक्ति हमारी 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 सेवा करता है तो हमारे हृदय में ये कमिटमेंट आ जानी चाहिए कि अब मुझे पूरा जीवन सेवा में लगाना है। इस प्रकार से कई लोग, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि प्रभुपाद जाते हैं या हम देख रहे हैं इस्कॉन के सन्यासी हैं, उनके साथ में कोई उनका बैग पकड़ रहा है, कोई छतरा पकड़ रहा है, कोई कुछ पकड़ रहा है, लेकिन यदि उनका जीवन देखा जाए तो उनका जीवन पूरा ही समर्पित है। वो हमें पूरा ही समय कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं और अपना जीवन लगा चुके हैं। इस प्रकार से सेवा का दान प्रदान। लेकिन फिर भी हम इतनी सतर्कता कई बार रखते हैं कि अपने से सीनियर्स से हम सेवा ना लें। हाँ, ये हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि हमारे सीनियर हमारी सेवा कर दें, तो इसको प्रेम संबंध मानना चाहिए। जैसे कि
चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ईश्वरपुरी मेरे पिता समान, हाँ पिता गुरु है मेरे, लेकिन पिता जैसा प्रेम करते थे, इसलिए वो मेरे बारे में इतना सोचते थे कि उन्होंने एक सेवक भेजा। तो इसमें इसमें भी जैसे कृष्ण अपने भक्तों की सेवा कर देते हैं। हम्म, तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि कई बार वरिष्ठ भक्त हमारी सेवा करते हैं, हमारी कोशिश तो रहती है, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। ऐसे में भी यही सोचें कि हमारा है ना, उसमें भी ग्रेटिट्यूड पैदा करें कि कैसा उन लोगों का हृदय है, उनके अंदर मान सम्मान की इच्छा नहीं है, उनके अंदर भी सेवा की इच्छा है, तो हम बदले में और करें, इसको कॉम्प्लिकेट ना करें हम, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो गया बल्कि और सोचें कि ऐसा भाव हम और कैसे पैदा करें। हम अपने से सीनियर की नहीं कर पाते, सीनियर जो है जूनियर की कर देते हैं, कैसे हमारे अंदर भी ये भाव आए कि हम अपने जूनियर की भी सेवा कर दें। तो इस प्रकार से सेवाओं में काफ़ी कुछ डिस्कशन हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि ये मेरे गुरु का सेवक है, मेरी निजी निजी सेवा करे, ये कैसे हो सकता है, लेकिन मेरे गुरु का आदेश भी यही है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि गुरु के सेवक या शिष्य किसी एक दूसरे के गुरु भाई होते हैं, अतः उन्हें एक दूसरे का आदर प्रभु अर्थात स्वामी के रूप में करना चाहिए। किसी को गुरु भाई का अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछा कि गोविंद के बारे में क्या किया जाए। गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी का निजी सेवक था, और अब ईश्वरपुरी ने गोविंद को आज्ञा दी कि वो चैतन्य महाप्रभु का निजी सेवक बन जाए। अतः प्रश्न था कि ऐसी स्थिति में क्या करा जाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अनुभवी मित्र सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं, देखिए गुह्यम आख्याति पृच्छति। हमारे भक्तों के बीच में इस तरह के डिस्कशंस होते हैं और होने चाहिए। आपस में हम डिस्कशन करते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। भट्ट कहे गुरु आज्ञा हया बलवान, गुरु आज्ञा ना लंघिए शास्त्र प्रमाण। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा गुरु का आदेश तो अत्यंत बलवान है और उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, यह प्रमाणिक शास्त्रों का आदेश है। चाहे कोई, आप ये नहीं कह सकते कि आप ये तो मेरे बराबर का है, ये तो मेरा सीनियर है, ये मेरी सेवा कैसे कर सकता है, क्योंकि गुरु का आदेश है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। गुरु का आदेश है तो अर्जुन को बाण चलाने ही पड़ेंगे, चाहे सामने अर्जुन के उनके कुछ भौतिक गुरु ही क्यों ना हो। तो गुरु का आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सा शुश्रुवान मातरी भार्गवेण पितुर्नियोगात् प्रयतं प्रहतं द्विषद्वत प्रत्यगृहीत ग्रज शासनम तद आज्ञा गुरुणाम भाविचारणीय। अपने पिता की आज्ञा पाकर परशुराम ने अपनी माता रेणुका को मार डाला, मानो वह कोई शत्रु रही हो। परशुराम के पिता ने, क्योंकि परशुराम की जो माता थी उनसे कुछ गलती हो गई थी, उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में विचार हृदय में उनके आ गया था। जहाँ तक मुझे याद है कुछ गंधर्व वहाँ से जा रहे थे या समथिंग लाइक दैट, उनके दिमाग में किसी और व्यक्ति के प्रति कुछ विचार आ गए थे जो कि उनके हस्बैंड भांप गए थे। तो उनके हस्बैंड ने कहा ये तो पाप करा है इसने। तो उसके बाद क्या हुआ, परशुराम को आज्ञा दी। पहले भाइयों को बोला, भाइयों ने मना कर दिया, फिर परशुराम को आज्ञा दी और उन्होंने अपनी माँ को मार डाला। हालांकि जब पूरी हम स्टोरी सुनेंगे तो उससे पता चलेगा कि माँ को और भाइयों को दोनों को मार डाला परशुराम ने अपने पिता के कहने पर, और तुरंत मारने के बाद अपने पिताजी से वरदान स्वरूप ये रिक्वेस्ट मांग लिया कि इनको पुनः जिंदा कर दीजिए और इनको ये याद न रहे मैंने मारा है, नहीं तो हमारा भाई बहन का रिश्ता और माँ बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से परशुराम के पिताजी ने उनको पुनर्जीवित किया और वो हमेशा उनको ये स्मृति नहीं रही कि परशुराम ने मारा। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा भी पूरी करी और अपना प्रेम संबंध भी निभाया इस तरीके से। लेकिन इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। भगवान रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह सुनकर तुरंत अपने बड़े भाई की सेवा में लगकर उनके आदेशों का पालन करने लगे। गुरु की आज्ञा के बिना किसी विचार के पालन गुरु की आज्ञा का बिना किसी विचार के पालन किया जाना चाहिए। यदि हम उसमें विचार करने लगेंगे क्या ही सही है, अक्सर हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि नहीं, जरा सोचिए इस बारे में। अक्सर आ जाता है सही कह रहे हैं क्या, पता नहीं, किसी से वेरीफाई कर लें, कंफर्म कर लें, पता नहीं क्या कह रहे हैं। इनको इस बात का आइडिया भी है, माना कि गीता का आइडिया है लेकिन इस बात का आइडिया है, तो ऐसे विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुरु की आज्ञा का पालन बिना किसी विचार के किया जाना चाहिए। इसमें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि हम कृष्ण की प्रसन्नता कर रहे हैं, इसलिए कुछ अगर इसमें गलत भी हुआ तो कृष्ण सब कुछ ठीक करेंगे। निर्विचारम गुरोराज्ञा मया कार्या महात्मना श्रेयो होवम भवत्याश्च मम चैव विशेषता
पिता जैसे महान व्यक्ति की आज्ञा का पालन किए बिना किसी विचार के किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी आज्ञा हम दोनों का सौभाग्य है। विशेषता मेरे सौभाग्य की बात है। रामचंद्र जी बता रहे हैं कि कैसे आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि आज्ञा हम दोनों का सौभाग्य है। विशेषता मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तबे महाप्रभु तारे कैला अलंकार अंगीकार, आपन श्री अंग सेवाय दिल अधिकार। सार्वभौम भट्टाचार्य के ऐसा कहने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद का आलिंगन किया और उसे अपने शरीर की सेवा करने के लिए लगा लिया। तो गुरु की आज्ञा जो हम अक्सर अपने शास्त्रों में सुनते हैं, गुरुमुखा पद्म वाक्या चित्ते ते करिया क्या, आर ना कहे मन आशा। और कोई आशा नहीं है, यानी कि डिज़ायर हम अक्सर सुनते हैं। किन के बारे में? जो रामचंद्र जी के लिए बेर बेर किसने झूठे करे? हाँ, सबूरी। हाँ, हम सबूरी के बारे में अक्सर सुनते हैं, और सबूरी के बारे में ये प्रसंग कोई नहीं बताता है। अक्सर उन इतना ही पता है कि उन्होंने अब भगवान के लिए झूठे बेर दिए, बट उनके जो गुरु थे मतंग, आई थिंक मतंग ऋषि थे, मतंग ऋषि। तो वो जो ऋषि थे वो अपने सारे शिष्यों के साथ, उनको बड़ी प्रिय थी सबूरी। तो इतनी प्रिय थी कि उनकी सेवा से अल्टीमेटली प्रसन्न होकर उन्होंने बोला कि आपको भगवान राम के दर्शन होंगे इसी जीवन में, लेकिन हमारा अब समय हो चुका है, हमें अब जाना होगा यहाँ से, तो तुम्हें इसी आश्रम में। तो गुरु का वो आश्रम था मतंग ऋषि का, और गुरु अपने सारे शिष्यों के साथ उस आश्रम से चले गए उच्च लोकों में। और सबूरी को वहीं पे बोला कि आपको वेट करना होगा भगवान का, वो आएंगे काफ़ी सालों बाद, हजारों सालों बाद आएंगे। तो सबूरी जो वहाँ पर, वहाँ की वो कथा तो आपको मालूम ही है कि किस प्रकार भगवान का वेट करती है, रोज़ आश्रम को साफ़ सुथरा करती है। उसको पता नहीं होता कि किस दिन भगवान आ जाएंगे। तो इतने वर्षों के आने के बाद भगवान राम जब आते हैं और वो सबूरी उनको बेर खिलाती है, उनकी सेवा से भगवान राम प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम क्या चाहती हो। तो सबूरी बोलती है कि मुझे अपने गुरु के कारण आप मिले हे भगवान, मेरी यही इच्छा है कि आप मुझे अपने गुरु के लोक में भेज दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपने संदीपनी मुनि के खोए हुए बच्चों, मृत बच्चे को वापस लेके आ गए थे। तो आप मुझे अपने गुरु के आश्रम पे भेज सकते हैं, जहाँ वो हैं वहीं भेज सकते हैं, तो मेरे पर ऐसी कृपा कीजिए। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं। तो हम कह रहे हैं गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिए, और कोई आशा हमारे हृदय में नहीं है, केवल यही आशा है कि उनकी डिज़ायर को, उनकी इच्छाओं को, उनके आदेशों को पूरा कर सकें, यही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के गुरु की इच्छा थी कि गोविंद जो कि उनके गुरु भाई हैं, ये इनकी सेवा करें। तो अल्टीमेटली चैतन्य महाप्रभु ने उस सेवा को अपना लिया, उस सेवा को ले लिया। प्रभुर प्रिय भृत्य करी सबे करे मान, सकल वैष्णव गोविंद करे समाधान। सभी व्यक्ति गोविंद को श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रियतम दास समझकर उसका सम्मान करते थे। यहाँ पर ये नहीं होता है कि जो सेवक है वो 3rd क्लास का आदमी है, 4th क्लास का आदमी है, हम 1st क्लास 2nd क्लास के आदमी हैं। यहाँ पर ये है कि जो सर्वेंट है वो तो बड़ा सम्मानी है। बिल्कुल उल्टा है संसार में, और यहाँ पर संसार में अफसरों की पूछ है और सेवकों को नेगलेक्ट किया जाता है। भगवान के इस भक्ति के प्रोसेस में जो सेवक हैं वास्तव में वही सम्मानी है। यहाँ पे बड़े बड़े मैनेजमेंट करने वाले, बड़े बड़े पोजीशन धारण करने वाले व्यक्तियों का सम्मान से ज़्यादा कई बार हमारे से हो जाता है, ऐसा ना चाह होता है कि नहीं। कई बार हम बहुत बड़ी पोजीशन के व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी पोजीशन से अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए वो व्यक्ति भी एक सेवक है तो उससे भी अट्रैक्ट हुआ जा सकता है, उसका सम्मान किया जा सकता है। लेकिन हम लोग पहले ये पूछते हैं कौन है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है, ओह प्रेसिडेंट है, अच्छा। तो ये जो है ना प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट बनता है वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति होगा, तभी वो पे बना अच्छा सेवक होगा। लेकिन उसकी पोजीशन पूछ के उसके लिए सम्मान पैदा करना, वो उससे बजाय वो सेवा कैसी करता है, उसके अंदर ह्यूमिलिटी कितनी है, कितना अच्छा सर्वेंट है वो भगवान का और गुरु का, उसके आधार पर उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो सभी व्यक्ति गोविंद को चैतन्य महाप्रभु का प्रियतम दास समझकर उनकी सेवा सम्मान करते थे। गोविंद सारे वैष्णव की सेवा करता था और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता था। सारे वैष्णव, इसमें एक और बात निकल के आती है, वो ऐसा नहीं कहता था मैं जो है चैतन्य महाप्रभु का सेवक हूँ, समझे, मैं जो है महाराज का असिस्टेंट हूँ, समझे।
हाँ, मैं जो है इसका वो हूँ, मैं ना कई बार ऐसा देखते हैं ना, समाज में ऐसा देखते हैं हम लोग, हमारे भक्ति के प्रोसेस में तो नहीं दिखता, लेकिन समाज में दिखता है कि मैं जो है सीएम का क्या हूँ, सेक्रेटरी हूँ। तो पता लगता है सीएम के पास इतने टेंट्रम नहीं है जितने चपरासी के टेंट्रम है। तो अम, हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का निजी सेवक होने के बाद भी गोविंद के अंदर इतनी ह्यूमिलिटी थी कि वो सारे भक्तों की आवश्यकताओं को ध्यान रखता था, सबके प्रति एकदम झुका रहता था और सब उसका सम्मान करते थे, फिर भी वो सम्मान से विचलित नहीं होता था और सबकी सेवा में लगा रहता था। छोट बड़ कीर्तनिया दुई हरिदास, रामाई नंदाई रहे गोविंद देर पाश। बड़ा हरिदास और छोटा हरिदास दोनों गायक थे, कीर्तनिया थे, और रमाई और नंदाई भी गोविंद के साथ रहते थे। तो ये सारे साथ में रहते थे, सोचिए कितने अच्छी टोली रही होगी। हरिदास, छोटा हरिदास, बड़ा हरिदास, रमाई नंदाई सब गोविंद के साथ रहते थे। और गोविंदे रे संगे करे प्रभु र सेवन, गोविंदे र भाग्य सीमा नाया निर्वर्णन। वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए गोविंद के साथ रहते थे, तो कोई भी गोविंद के सौभाग्य का अनुमान नहीं लगा सकता। हम लोग अक्सर सेवा का अधिकार मांगते हैं, सेवा मांगते हैं, जो उन्नत भक्त हैं वो मांगते हैं, बाकी भक्त तो सेवा से बचने का प्रयास करते हैं, कहीं सेवा ना पकड़ा दे कोई। लेकिन जो उन्नत भक्त है वो हमेशा कोई सेवा ढूंढते रहते हैं। हाँ, और गोविंद के पास सारी सेवाएं थी और गोविंद के साथ ये सब लोग रहते थे ताकि चैतन्य महाप्रभु की कुछ सेवा कर पाए। और इसलिए अक्सर डिस्कस करते थे कि गोविंद के सौभाग्य का कि कोई लिमिट नहीं है। हाँ, ये अगेन यहाँ पर सौभाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसको सेवा मिल रही है, ना कि जिसको पोजीशन एंड पावर मिल रही है। ध्यान रखिए, जिसको सेवा मिल रही है वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है। हम लोग अगेन यहाँ पर सोचते हैं मैं 10 साल से हूँ जी, यहाँ पर मुझे कोई क्लास लीड करने के लिए नहीं दी गई, मुझे किसी सेवा का लीडर नहीं बनाया गया, उस व्यक्ति को लीडर बना दिया जो 5 साल पहले आया था, मेरे से जूनियर व्यक्ति के अंडर मैं कैसे काम कर सकता हूँ। कई बार इस तरह के विवाद हो जाते हैं, भक्ति उठा अनर्थ जब हमारे हृदय में आते हैं, जब हम अपने आप को सीनियर मान लेते हैं, सीनियर मान लेते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है जिसके पास सेवा है वो व्यक्ति भाग्यशाली है। तो इसलिए गोविंद को बड़ा भाग्यशाली मानते थे। गोविंद की चर्चा आप नहीं सुनेंगे कभी कि चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से ये पूछा वो पूछा, है ना, उनको अपने मीटिंग, इंपॉर्टेंट लोगों की मीटिंग में रखा, लेकिन फिर भी गोविंद को सौभाग्यशाली माना गया। आर दिने मुकुंद दत्त कहे प्रभु स्थाने, ब्रह्मानंद भारती आइला तोमार दर्शने। अगले दिन मुकुंद दत्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सूचना दी, आपके दर्शन हेतु ब्रह्मानंद भारती आए हैं। आज्ञा देह यदि तारे आनी या एथाई, प्रभु कहे गुरु तेह याब तार ठाई। मुकुंद दत्त ने पूछा क्या मैं ले आऊं, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा ब्रह्मानंद भारती मेरे गुरु तुल्य हैं, अच्छा यही होगा कि मैं उनके पास जाऊं। तो एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से चैतन्य चरितामृत को पढ़ेंगे, इससे आचरण, भक्तों को आचरण कैसा होना चाहिए, एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में आ रही है इनकी कथाओं से, कि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को बुलाया जाए या हम उसके पास में आए। हाँ, तो यहाँ पर वो कर रहे हैं मेरे गुरु तुल्य हैं, हाँ मैं उन्हें बुलाऊँ। इसमें भी कई बार हो जाता है ऐसा कि हम लोग सोचते हैं कि अब हम किसी सेवा को लीड कर रहे हैं, हाँ, तो मेरे पास लोग मिलने आएंगे या मैं जाऊँ। कुछ दिन पहले मैंने कुछ भक्तों को बोला जो स्पिरिचुअल फ्रेंड हैं कुछ भक्तों के, तो वो वेट कर रहे थे कि कोई हमसे मिलने आएगा, कोई हमें फ़ोन करेगा, प्रभु जी मुझे ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, तो मैं बताऊँगा मेरे को ऐसा लगता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, नहीं नहीं तुम्हें ये करना चाहिए। तो ऐसा विचार आया था कि मैं थोड़ा बताऊँगा, कोई पूछेगा तो हम बताएंगे। तो जो अपने आप को दास मानता है वो तो सेवा का बहाना ढूंढता है। वो देखिए गुरु भी ना अपने आप को एक सेवक ही मानता है, सेवा लीडर जैसे हम बोलते हैं। वो सेवा करने के लिए भी वो ये सोचता है कैसे मुझे सेवा मिले, गाइड करने की मुझे सेवा मिले। तो मैं गाइडेंस नहीं भी लेगा तो मैं पूछूंगा, कोई ज़रूरत तो नहीं है आपको, कुछ पूछना है, कुछ करना है, कुछ बताइए, कोई समस्या चल रही है तो हमें बताइए। हाँ, हम खुद से ही अप्रोच करते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो जूनियर व्यक्ति हैं वो शुरुआत में और काफ़ी समय तक संकोच करते रहते हैं। ऐसे में गुरु जो है खुद ही चले जाते हैं उनके पास, ना कि वो उनकी वेट करते हैं। तो हमारी परंपरा तो ये है कि हम तो जूनियर के पास भी खुद ही चले जाते हैं। आपको कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, हाँ मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु करें ये, और सीनियर की तो बात ही क्या करें फिर। तो ये सब चीज़ें सोचने की हैं कि मेरे को जाना है या कोई मेरे पास आएगा,
इस तरह के विचार कई बार आए थे। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि मैं जो है वो मेरे गुरु तुल्य हैं, मैं उनके पास उनसे मिलने जाऊंगा। वो क्यों आएंगे? एतबली महाप्रभु भक्त गण संगे चली आली आईला ब्रह्मानंद भारती रागे। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तगण ब्रह्मानंद भारती के समक्ष आए। ब्रह्मानंद परिया छे मृग चरमांबर, तहाँ देखी प्रभु दुख पाइला अंतर। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उनके भक्त उनके निकट पहुंचे ब्रह्मानंद भारती के, लेकिन देखा कि उन्होंने मृग चर्म पहन रखा है। मृग छाल, मृग की खाल जो मर जाता है उसकी खाल उतार के सन्यासी लोग पहना करते थे। वो कपड़ा वस्त्र तो धारण नहीं करते थे। जंगल में जो मिलता था, कहीं कुछ मृग मिला मरा हुआ या ऐसा कुछ हुआ तो उसकी खाल निकाल के उसी को पहन लिया। तो उन्होंने देखा कि वो मृग चर्म पहने हैं। यह देखकर चैतन्य महाप्रभु दुखी हुए, क्योंकि अभी सुनते हैं इस बारे में। ब्रह्मानंद भारती शंकर संप्रदाय के थे। संसार से विरक्त होने वाले व्यक्ति के लिए प्रथा है कि वह अपने शरीर पर मृग चर्म या वृक्ष की छाल से ढके, कपड़ा ना पहने, वृक्ष की छाल निकाल ले या मरे हुए जानवर की छाल निकाले। ऐसा मनु संहिता का आदेश है। इसका केवल एक ही पर्पज है कि जीवन में हमें कोई ऑपुलेंस नहीं चाहिए। प्रकृति से नेचुरली जो मिलेगा उसको ले लेंगे, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे इस मॉल से ये ड्रेस लाने में, उस मॉल से ये ड्रेस लाने में, अपनी अलमारियां भरने में। तो कम से कम में गुजारा करने का प्रयास करेंगे ताकि समय की बर्बादी कम हो और भगवान ये जो शरीर मिला है जिस पर्पज़ के लिए, उस पर्पज़ में लगे। इसलिए ये बताया गया। तो ऐसा मनु संहिता का आदेश है। और ख़ास तौर पे सन्यासियों के लिए तो आदेश है कि वृक्ष की छाल, विरक्त होने वाले। लेकिन वैष्णव संप्रदाय क्या करता है उसके बारे में हम सुनेंगे। किंतु सदी संसार से विरक्त सन्यासी केवल मृग चर्म पहनता है और आध्यात्मिक प्रगति नहीं करता तो मिथ्या सम्मान से भ्रमित हो जाता है। जैसा कि हम गीता में भी सुन रहे हैं कर्मयोग में कि जो व्यक्ति मिथ्याचारी, उसने ऊपर से तो दिखा दिया है कि वो सन्यासी है, मृग चर्म पहन रहा है, सड़कों में भटक के लोगों से मांग रहा है, लेकिन उसको किसी तरह के शराब में, नशे में उड़ा रहा है, या भगवान का भजन नहीं कर रहा है, ना ही दूसरों से भजन करा रहा है। तो ऐसा जो है ये यूजलेस संन्यास है। श्री चैतन्य महाप्रभु को ब्रह्मानंद भारती द्वारा मृग चर्म पहनना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारे संप्रदाय में तो खासतौर पर इस तरह की चीज़ें नहीं है। उसके कई कारण हैं। हम लोग अभी जो है ना प्रैक्टिकली हमारा जो है मेन मिशन है वो है प्रचार का, प्रचार ही सार है। हम लोग अभी भी अपने जीवन को साधारण बना के रखते हैं, लेकिन मृग चर्म पहन के यदि हम कहीं क्लास लेने चले जाएं तो मुझे नहीं लगता तो समस्या हो जाएगी वहाँ पर। अभी तो कई बार कॉलेजेस में, किसी कॉरपोरेट में जाना पड़ता है तो कई बार पैंट कमीज भी पहननी पड़ जाती है। कई देशों में तो भगुए कपड़े अलाउड ही नहीं है, तो वहाँ पर तो सन्यासी भी पैंट कमीज पहन लेते हैं, तो समय के अनुसार। लेकिन फिर भी हमें अपना तिलक और धोती कुर्ता पहनने का प्रयास करना चाहिए। कहीं कहीं पर धोती कुर्ता नहीं भी पहनना पड़े तो ओके है, लेकिन फिर भी अपना कंठी माला और तिलक जो है कभी त्याग नहीं करना चाहिए। फिर भी अपने जीवन को साधारण तो बनाना चाहिए। हमारा मिशन प्रचार का है, इसलिए इस तरह की चीज़ हमारे लिए, हमारी संप्रदाय के लिए उचित नहीं है। देखिया त छद्म कैला ये ने देखे नहीं, मुकुंद देरे पूछे कहाँ भारती गोसाई। ब्रह्मानंद भारती को मृगचर्म के वेश में देखकर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बहाना बनाया कि उन्हें देख ही नहीं रहे हैं। इसके विपरीत उन्होंने मुकुंद दत्त से कहा, मेरे गुरु ब्रह्मानंद भारती कहाँ हैं? देख के भी इनडायरेक्टली इट वाज अ मैसेज। देख के उन्हें लगा कि नहीं, ये कैसे हो सकते हैं, कहने का मतलब है ये तो कोई मृग चर्म धारण किया हुआ कोई व्यक्ति है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि तो गुरु से भी सम्मानित किया, तो गुरु जैसे व्यक्ति हैं। तो बोला मेरे गुरु ब्रह्मानंद भारती कहाँ हैं? और वो सामने खड़े थे। मुकुंद कहे यही आगे देख विद्यमान, प्रभु कहे तेह नहेन तुम ही आगे यान। मुकुंद दत्त ने उत्तर दिया, हे ये ब्रह्मानंद भारती आपके सामने तो खड़े हैं। महाप्रभु ने कहा तुम गलत कह रहे हो, ये ब्रह्मानंद भारती नहीं है। अन्य कहे ताही तो मार ज्ञान, भारती गोसाई कहने परिबेन चाम। तुम किसी दूसरे की बात कर रहे होगे, क्योंकि निश्चित रूप से ब्रह्मानंद भारती नहीं है, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। भला ब्रह्मानंद भारती क्यों मृग चर्म पहनने लगे? देखिए ये ना अगेन ये स्वयं भगवान है, और आप जानते हैं कई बार भगवान दासत्व तो दिखाएंगे, कई बार भगवान दिखाएंगे कि आई एम द लीडर, क्योंकि उन्हें अपने भक्तों को करेक्ट भी करना है। इसलिए वास्तव में इस संसार की दृष्टि से तो वो ब्रह्मानंद से भारती से जूनियर है, लेकिन वैसे वो हर तरह से सीनियर है और अल्टीमेट कृष्णा है। कहीं आप ऐसा ना करने लग जाएं कि इस तरीके से आप भी टोकना शुरू कर दें। भक्त को चाहे वो गुरु क्यों ना हो, बड़ी शालीनता से
अगर किसी को टोकना भी है तो बड़े तरीके से टोका जाता है। इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि प्रभुपाद बोलते थे रास्कल, अगर आपने किसी लेक्चर में किसी को रास्कल बोल दिया तो हो सकता है वो वहीं से रास्कलपना दिखाना शुरू कर दे और फिर बड़ा उपद्रव हो जाए वहाँ पर। तो इसलिए ये जो है ना, उच्चतम व्यक्तियों करते हैं तो सामने वाला इसको लेता भी है, हम लोग करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकते हैं ब्रह्मानंद भारती, वो क्यों मृग चरण पहनने लगे। सुनी ब्रह्मानंद कर हृदय विचार, मोर चरमाम्बर एई ना भाई ई हार। ब्रह्मानंद भारती ने सुना तो उन्होंने सोचा मेरा मृग चरण श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा। भाल कहिन चरमाम्बर दम्ब लागी पारी, चरमाम्बर परिधाने संसार न तरी। इस तरह अपनी त्रुटि स्वीकार करते हुए ब्रह्मानंद भारती ने सोचा, उन्होंने ठीक ही कहा, मैं इस मृग चरण को केवल प्रतिष्ठा के लिए तो धारण करता हूँ, मैं केवल मृग चरण पहनकर अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया कि किबा विप्र किबा न्यासी, शूद्र किबा है। यदि आप शूद्र भी हैं तो भी मैटर नहीं करता, आपको मेनली कृष्ण भक्ति करनी है, उनके नाम लेने हैं, अपने आप को सबसे निम्न और तुच्छ मानना है, बस इतना ही करना है। आजी हेते ना परिब एई चरमांबर, प्रभु बहिर्वास अनाइला जानिया अंतर। आज से मैं यह मृग चर्म धारण नहीं करूंगा। जैसे ही ब्रह्मानंद भारती ने यह निश्चय किया और हृदय में बैठे चैतन्य महाप्रभु ने उनकी बात समझ ली, हाँ, और वो प्रसन्न हो गए और तुरंत ही सन्यासी के वस्त्र मंगा भेजे। भगवान हृदय में बैठे हैं, हमारे हर विचार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या सोच रहा है। ऊपर से तो बड़ा दिखा रहा है सरेंडर्ड हूँ, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे समझ गए कि अरे इन्होंने अपनी गलती मान ली है। ये सन्यासी, अब ये मृग चरण त्यागने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत सन्यासी के वस्त्र मंगाए। चरमांबर छाड़ी ब्रह्मानंद परिलवसन, प्रभु वासी कैला तार चरण वंदन। जो ही ब्रह्मानंद भारती ने अपना मृग चरण त्याग दिया और सन्यासी के वस्त्र पहन लिए, क्यों ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे उनके चरण कमलों में नमस्कार किया। देखिए इंस्ट्रक्शन, भगवान दोनों रोल अपनाते हैं। हाँ, कभी दास बन जाते हैं, कभी गुरु बन जाते हैं। और इसी तरह हम लक्ष्मण के जीवन में देखते हैं, लक्ष्मण दास बने रहते हैं, लेकिन कभी कभी जब भगवान जो है राम, एकदम से ऐसा लगता था कि टूट रहे हैं। हाँ, जैसे कि एक बार क्या हुआ कि जब पहले 2-4 दिन में के अंदर ही भगवान राम बड़े बिखरे हुए लगे, उन्हें लगा क्या होगा मेरी माँ का। ऐसे पुत्र को मर जाना चाहिए जो अपनी माँ की भी रक्षा ना कर पाए। कैसे उसकी रक्षा होगी, क्या करेगी वहाँ पर अकेली, कैकई के सामने, इन सब के सामने। तब लक्ष्मण जो है एकदम से सीनियर बन जाते हैं, बताइए। हाँ, थोड़ी देर पहले जब लक्ष्मण आग बबूला हो रहे थे, खत्म कर दूंगा सारा संसार, खत्म कर दूंगा, तब भगवान राम उन्हें समझा रहे थे। अब जो है लक्ष्मण उन्हें समझाते हैं कि उनके साथ सुमंत्र हैं। भरत पे तुम डाउट मत करो, ही इज़ ए गुड पर्सन, वो जरूर उनको प्रोटेक्ट करेगा। सुमंत्र हैं, सारे मिनिस्टर्स हैं, बिल्कुल कौशल्या माँ का कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनकी बातों से राम जी को फिर जरा ढाढ़स पहुँचती है। तो इस प्रकार से रोल चेंजिंग, हाँ, कई बार हमें जीवन में रोल बदलने पड़ जाते हैं, कई बार, हाँ, लेकिन हमें रोल बड़े सतर्कता से बदलने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सीनियर को सोचेंगे अच्छा ये गलती कर रहा है, अब मेरा रोल जो है सीनियर का है, मैंने बताता हूँ प्रभु जी ये क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, ये तो गलत कर रहे हो आप। ऐसा आपने कर दिया तो बेड़ा गर्क हो गया उसी दिन, समझ लीजिए। ऐसा ही किया था किसने, परमानंदपुरी ने, हाँ नहीं सॉरी, किसने, रामचंद्रपुरी ने, रामचंद्रपुरी अपने गुरु को, माधवेंद्रपुरी को, हाँ, जो कि कृष्ण के विरह में रो रहे थे, गीत गा रहे थे, और बोलते हैं क्या कर रहे हो, ब्रह्म पे ध्यान लगाओ, क्या कृष्णा कृष्णा रो रहे हो तुम सन्यासी हो के, ब्रह्म पे ध्यान लगाओ। हाँ, तो इस तरह से कहीं हम इससे ये ना समझ लें कि हम भी रोल बदल सकते हैं। अगेन ये रोल बदलना भी उन्नत व्यक्तियों की बात करी जा रही है यहाँ पर। हमने लक्ष्मण को तो साक्षात बलराम है, और यहाँ पे साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जो अपने से सीनियर को, इस संसार के सो कॉल्ड सीनियर को एक तरह से गाइड भी कर रहे हैं और तुरंत गाइड करके झुक जा रहे हैं। तो अल्टीमेट मूड जो है वो झुकने का ही है, अल्टीमेट मूड झुकना ही का है। उसके बाद तुरंत उनको प्रणाम करते हैं और उनके चरण कमलों में नमस्कार किया। भारती का है तोमारा आचार लोक सिखाई थे, पुनः ना करीब नाती भया पांग चित्ते। ब्रह्मानंद भारती ने कहा आप अपने आचरण के द्वारा सामान्य जनता को शिक्षा देते हैं, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगा, अन्यथा आप मुझे नमस्कार भी नहीं करेंगे और मेरी उपेक्षा करेंगे, मुझे इसी का डर है। यानी कि डर ये नहीं कि आप मुझे सम्मानित नहीं करेंगे, डर ये है कि आपने मुझे उपेक्षा कर दिया मेरी, तो मैं कहाँ जाऊँगा संसार में। हाँ, ये सारे उन्नत भक्त जानते थे कि ये स्वयं भगवान है,
आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो क्या जानेंगे, आपकी इच्छा के अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। हम्म? और ऐसा ही आप देखेंगे सनातन गोस्वामी के साथ। जब सनातन गोस्वामी सब कुछ त्याग के चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए तो उन्होंने अपने जीजा जी, आई बिलीव जीजा जी द्वारा दिया हुआ एक बहुत ही महंगा अच्छा कंबल धारण किया हुआ था। जैसे आप लोग पश्मीना शॉल के पीछे हम लोग थोड़े दीवाने रहते हैं। हम्म, समझ लीजिए ऐसी कोई शॉल उन्होंने ओढ़ रखी थी। हम तो बड़े प्रसन्न होते हैं जिस दिन ओढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि आज का जप बड़ा अच्छा हो जाएगा क्योंकि आज पश्मीना शॉल पहनी है। यानी कि कपड़ों का हमारे पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही सनातन गोस्वामी को देखा तो एक नज़र कंबल पे गई तो कुछ सेकंड के लिए कंबल पे नज़र रुक गई, कुछ बोला नहीं था, कुछ सेकंड के लिए कंबल पे नज़र रुक गई और सनातन गोस्वामी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा। देखिए कैसे ऐसे भक्तों की तो जीवन मतलब धन्य है, और हम लोग कैसे जीवन जी रहे हैं। हम लोग तो बोलने पर भी नहीं समझ पाते हैं कि इच्छा क्या है, और उन्होंने बस कुछ सेकंड के लिए कंबल को देखा था। सनातन गोस्वामी तुरंत गए एक भिखारी के पास और बोला, जी भिखारी अपना कंबल मेरे को दे दो। क्या मतलब मैं कंबल दे दो, लोग तो मुझे देने आते हैं, मेरे एक ही तो कंबल है, कंबल भी ले लोगे? तो कहते नहीं नहीं मेरा कंबल ले लो। भिखारी जो है घबरा ही गया एक तरह से, पता नहीं देगा या लेके भाग जाएगा दोनों। तो उन्होंने अपना महंगा, समझ नहीं आया कि अपना महंगा कंबल दे रहा है, मेरा फटा हुआ कंबल ले रहा है। तो उन्होंने उस भिखारी को अपना महंगा कंबल दिया और उस कंबल को धारण किया। तो इस प्रकार से यहीं पर एक और प्रसंग यहाँ पर यह आता है। सांप्रतिक दुई ब्रह्म इहाँ चलाचल, जगन्नाथ अचल ब्रह्म तुम्ही सचल। इस समय मुझे दो ब्रह्म दिख रहे हैं, एक ब्रह्म है जगन्नाथ जो गतिमान नहीं है, और एक ब्रह्म है आप जो सचल है। दो ब्रह्म, दो ब्रह्म, चलाचल, यहाँ चलाचल, चल और अचल दोनों दिख रहे हैं। एक चलने वाले जगन्नाथ जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु, और ना चलने वाले कौन, जो दारू ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, जो विग्रह हैं जगन्नाथ जी के पुरी में, उनकी बात कर रहे हैं। तो दोनों दिख रहे हैं, भगवान जगन्नाथ पूज्य अर्चा विग्रह हैं और वे अचल हैं। किंतु आप तो चैतन्य महाप्रभु और आप जहाँ जहाँ वहाँ चलते रहते हैं। आप दोनों एक ही ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं, किंतु आप दो भूमिकाएं निभा रहे हैं, एक सचल और एक अचल। देखिए कैसे भगवान के भक्त भगवान के विग्रह को साक्षात भगवान मानते हैं, क्योंकि यही सच्चाई है। इस तरह जगन्नाथपुरी या पुरुषोत्तम में अब दो ब्रह्म निवास कर रहे हैं, बताइए। एक तो बैठे बैठे सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और एक अपने नृत्य से गीत से अपने अपने रूप से सबको आकर्षित कर रहे हैं, जगह जगह जा जाके आकर्षित कर रहे हैं। तुम्ही गौर वर्ण तेह श्यामल वर्ण, दुई ब्रह्मे कैला सब जगतारण। दोनों ब्रह्मों में एक अंतर है, एक गोरा है और देव दूसरा सांवला है। भगवान जगन्नाथ सांवले हैं और आप गोरे हैं, किंतु आप दोनों ही जगत का उद्धार कर रहे हैं। कहते हैं ना, उससे ही गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। कि अल्टीमेटली गौर कृष्ण जगन्नाथ ये सब एक ही व्यक्ति है। प्रभु कहे सत्य कही तुम्हार आगमन, दुई ब्रह्म प्रकटिला श्री पुरुषोत्तम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा वास्तव में सच्ची बात तो यह है कि आपकी उपस्थिति से जगन्नाथपुरी में अब दो ब्रह्म हैं। ब्रह्मानंद नाम तुम्ही, ब्रह्मानंद भारती तो इन्हीं का नाम था। ब्रह्मानंद नाम तुम्ही गौर ब्रह्म चल, श्याम वर्ण जगन्नाथ वसिया छेन अचल। ब्रह्मानंद तथा गौर हरि दोनों ही सचल हैं, किंतु श्याम वर्ण वाले जगन्नाथ दृढ़ता से बैठे हैं और वे अचल हैं। तो ब्रह्मानंद भारती सिद्ध करना चाहते थे कि भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है। देखिए अब ऐसी फिलॉसफी मेरी समझ में तो नहीं आएगी, ना आपकी समझ में आएगी। प्रभुपाद के तात्पर्यों से प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा मायावाद का दर्शन हो गया। हाँ, इसमें दोनों बातें कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मानंद भारती जानते थे कि गौर सुंदर जो है स्वयं भगवान है, तो इसलिए कह रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि गौर सुंदर तो स्वयं एक दास के रूप में विचरण कर रहे थे, तो एक दास कैसे भगवान बन सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्मानंद भारती ये सिद्ध करना चाहते थे कि भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है, किंतु चैतन्य महाप्रभु ये सिद्ध करना चाहते थे कि वे तथा ब्रह्मानंद भारती दोनों ही जीव हैं। और यद्यपि सारे जीव ब्रह्म हैं, किंतु वे संख्या में अनेक हैं, जबकि भगवान परम ब्रह्म एक है। इसलिए क्या कहते हैं वो, इसलिए कहते हैं ब्रह्मानंद तथा गौर हरि दोनों ही सचल हैं। तो ब्रह्मानंद और गौर हरि को एक तराजू पे रख दिया, यानी कि तुम भी जीव हो और मैं जीव है, लेकिन जगन्नाथ वो डिफरेंट है।
जबकि भगवान परम ब्रह्म एक है। दूसरी ओर ब्रह्मानंद भारती यह भी सिद्ध करना चाहते थे कि जगन्नाथ तथा चैतन्य महाप्रभु एक ही भगवान है। ये इसका दूसरा पहलू है। हाँ, इस तरीके से देखा जाए तो दोनों एक हैं, एक चल है और अचल है, किंतु अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु सचल प्रतीत होते हैं, जबकि जगन्नाथ अचल हैं, किंतु दोनों एक ही हैं। इस तरह बहुत ही रोचक तर्क चल रहा है। हाँ, रोचक तर्क क्या चल रहा है कि ब्रह्मानंद भारती ये सिद्ध कर रहे हैं कि तुम स्वयं भगवान हो, और चैतन्य महाप्रभु ये सिद्ध करने में लगे हैं कि मैं एक साधारण जीव हूँ। तो बड़ा रोचक तर्क चल रहा है। तब ब्रह्मानंद भारती ने अंतिम निर्णय के लिए इस मामले को सार्वभौम भट्टाचार्य को सौंप दिया। भारती कहे सार्वभौम मध्यस्थ हैया, यहाँ रस्ता ने अमर न्याय भुजमान दिया। क्या आप ही बताइए सार्वभौम भट्टाचार्य। ब्राह्मण भारती ने कहा, हे सार्वभौम भट्टाचार्य, आप मेरे तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच इस तर्क के मध्यस्थ बनो। बड़ी कठिन समस्या आ गई है। हाँ, कुछ भी बोलने पे पिटाई हो सकती है यहाँ पर। चैतन्य महाप्रभु अपने आप को भगवान कहलाना कभी पसंद नहीं करते थे। अब ये उनको भगवान बोल दें तो क्या हो, और क्या वो जीव कैसे बोल दें उनको, तो जीव है ही नहीं, तो सच कैसे ना बोले। तो क्या करें ऐसे में। सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ा कठिन समस्या मिल गई है, कठिन पहेली मिल गई है। व्याप्य व्यापक भावे जीव ब्रह्मे जानी, जीव व्यापक ब्रह्म व्यापक शास्त्रे ते वाखानी। ब्रह्मानंद भारती ने कहा जीव स्थानीय है, जबकि परम ब्रह्म सर्वव्यापक है। यह शास्त्रों का निर्णय है। थोड़ा तर्क चल रहा है। जीव स्थानीय है, परम ब्रह्म सर्वव्यापक है, ये शास्त्रों का निर्णय। यानी कि यहाँ तो बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जीव जो है, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, हमने बोला था कि कैसे हम लोग तो केवल अपने ही क्षेत्र को जानते हैं, शरीर को, और भगवान सभी के क्षेत्र को जानते हैं। वो सर्वव्यापक है और जीव स्थानीय है। ब्रह्मानंद भारती ने सार्वभौम भट्टाचार्य का ध्यान इसलिए आकर्षित किया क्योंकि वे उनसे तर्क का निर्णय चाहते थे। तब उन्होंने परम कहा कि परम ब्रह्म सर्वव्यापक है। इसकी पुष्टि भगवान गीता में भी करते हैं, हाँ 13.3 में, कि हे भरतवंशी, तुम जान लो कि मैं सभी के शरीरों को जानने वाला भी हूँ, और इस शरीर को तथा इसके ज्ञाता को जानना ज्ञान है। यह मेरा मत है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि अपने सर्वव्यापी गुण के कारण भगवान ब्रह्मांड के भीतर और ब्रह्मांड के सारे तत्वों के भीतर विद्यमान रहते हैं, यहाँ तक कि वे परमाणु के भीतर भी हैं। इस तरह से भगवान सर्वव्यापी हैं। और दूसरी ओर सारे जीव अत्यंत लघु हैं। कहा जाता है कि जीव बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है। इसलिए जीव स्थानीय है और सारे जीव ब्रह्म तेज में स्थित हैं, जो परम भगवान की देह की कांति है। चर्म दु चाया कैल आमारे शोधन, दोहार व्याप्य व्यापक तवे यही तक कारण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मेरा मृग चरम छुड़ाकर मुझे निर्मल बना दिया। यह इसका प्रमाण है कि वो सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है और मैं उनके अधीन हूँ। देखिए, बहुत ही रोचक चर्चा है दो भक्तों के बीच में। ऐसी चर्चाओं में भी आदमी ध्यान ना दे तो क्या करें उसका। इसको बड़ा ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा इन चर्चाओं में। इसको बिल्कुल लाइवली सुनना चाहिए कि कैसे डिस्कशन हो रहा है, कैसे वो अपने आप को ये साबित करने में लगे हैं कि मैं इनका दास हूँ, ये भगवान है, और कैसे भगवान साबित करने में लगे हैं कि मैं भी एक जीव हूँ। तो अब अपने आप को नीचा साबित करने के लिए देखो मैं कैसा मृग चरम पहला घूमता था, इन्होंने मेरा मृग चरम हटा के मुझे निर्मल बना दिया। कौन दास है, कौन कौन किसका स्वामी है, बताइए जरा। यहाँ पर ब्रह्मानंद भारती बतलाना चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु परम ब्रह्म है और मैं उनके अधीनस्थ हूँ। इसकी पुष्टि वेदों से होती है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। भगवान ब्रह्म या परम ब्रह्म है, अर्थात वे समस्त जीवों में अग्रणी है। परम ब्रह्म अर्थात भगवान तथा जीव दोनों व्यक्ति हैं, लेकिन परम ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, जीव उसके अधीन है। तो जीव हमेशा भगवान के अधीन रहता है, भगवान के दास ही रहता है। और यही दास की भावना को प्रबल करने के लिए हम अपने आप को दास का दास बनाने का प्रयास करते हैं। तो यही फिलॉसफी को यहाँ ब्रह्मानंद भारती प्रस्तुत कर रहे हैं कि जीव भगवान का दास है, लेकिन भगवान जो है कंटिन्यूसली उसको काट के कुछ और ही प्रूव कर रहे हैं। तो देखते हैं दोनों मधुर लीलाओं में, मधुर तर्क वितर्क में कौन जीतेगा। ये मधुर तर्क वितर्क है, ये फालतू के तर्क वितर्क नहीं है, ज्ञानवादी तर्क वितर्क। ये तर्क वितर्क भी एक तरह से भक्तिवादी तर्क वितर्क है। और इसका अंत क्या होगा, सार्वभौम भट्टाचार्य कहाँ को लुढ़केंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे, इसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।